हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का दूसरा टॉपिक मृदा। लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था भारत के संसाधन। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मृदा से। बेसिकली मृदा क्या है? मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मिट्टी से प्रारंभ होती है। ये कहा था विल्कॉक्स ने। विल्कॉक्स ये थिंकर्स हैं, इन्होंने बताया कि मानव सभ्यता मिट्टी से ही प्रारंभ हुई है और इसको मिट्टी के बारे में ही सब इतिहास की, मिट्टी से ही सभी प्रकार के इतिहासों की प्राप्ति होती है। आगे हम इसमें दूसरा आगे पढ़ेंगे। इसमें मृदा परिच्छेदिका जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है ना, उसके हिसाब से ये इम्पोर्टेंट भी है। क्या होता है मृदा परिच्छेदिका? एक तरीके से हम कहें कि जो पूर्ण विकसित मृदा है, यानी जो कंप्लीटली जो सॉइल है जिसको हम मिट्टी कहें, और उसका जो निर्माण हुआ है, उसके बनने में जिस प्रकार का जो भी समय लगा है या जितनी भी वो स्टेप से होकर गुजरी होगी मृदा बनने से पहले, वो कंप्लीटली सभी स्थितियां इस मृदा परिच्छेदिका के लंबवत आती हैं। यही मृदा परिच्छेदिका है एक तरीके से। इसमें परतें होती हैं, लेयर्स होती हैं। इन लेयर्सों के अकॉर्डिंग हम इसको मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। इसमें क्या है? इसमें सबसे ऊपर की परत जो होती है वो ह्यूमस होती है और सबसे नीचे जैव तत्वों की प्रधानता होती है। ह्यूमस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जिस मृदा में ह्यूमस अच्छे तरीके से रहती है वह मृदा बहुत अच्छे से उपजाऊ मृदा कहलाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है ह्यूमस का। ओके, आगे हम डायग्राम देखते हैं। इसमें सबसे ऊपरी भाग है ऊपरी मृदा, जो यहाँ पे हमारे लिए पेड़ दिख रहे हैं, यहीं ह्यूमस की सबसे ज़्यादा प्रधानता होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मृदा के अंतर्गत। दूसरा है उपमृदा, फिर है अधस्तर और फिर है आधारीय सेल सबसे नीचे। इसमें जो लेयरिंग है मृदा की, इन्हीं के अकॉर्डिंग कंप्लीटली एक मृदा का निर्माण होता है। जब हम इसको एक ज़मीन के अंदर खोदते हैं तो ये इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ती हैं। जो पौधों की जड़ों की वो बात करें अपन, तो ये ह्यूमस वाला एरिया ऊपरी मृदा सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी में जमीन सभी पोषक तत्वों की प्रधानता होती है। अब इससे आगे है मृदा का वितरण। भारत में जलवायु वितरण व धरातलीय विविधता के चलते मृदा अनेक प्रकार की भिन्न भिन्न मौसम है, भिन्न भिन्न प्रकृति है। इन भिन्नताओं के आधार पर ही मृदा भी कई प्रकार से होती है, क्षेत्र वाइज भी, है ना। कई राज्यों की अलग, किन्हीं राज्यों की अलग। जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो भारत के उत्तर में एक ठंडा प्रदेश है और दक्षिण की ओर देखें तो एक गर्म प्रदेश है, जिसमें कि भिन्न भिन्न प्रकार की मृदाएं देखने को मिलती हैं। इसमें सबसे पहले आती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा ये भारत के कुल भूभाग का 40% है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग है इसका। रंग की बात करें तो ये हल्का भूरा होता है। अच्छा, जलोढ़ मृदा जो है उसके अन्य नाम भी हैं, जैसे दोमट मिट्टी, कांप मिट्टी, कछारी मिट्टी या चीका मिट्टी, है ना। खनिज की बात करें तो इसमें पोटास व चूना की पर्याप्त मात्रा होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि की कमी होती है। इनके क्षेत्र की बात करें, ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो जैसे कि ये गंगा और ब्रह्मपुत्र सतलुज वाला जो एरिया है, हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, इन्हीं के क्षरण से इस जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। मिलने वाले एरिया की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब, मतलब मोस्टली जो नदियां हैं उनके अकॉर्डिंग मिल जाती हैं। अब दूसरी आती है काली मिट्टी या रेगड़ मिट्टी, है ना। इसी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। रंग काला होता है, बारीक इसके कण होते हैं, घने होते हैं, है ना, हल्की सी चिकनी टाइप से होती है। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वालिटी है वो है इसकी जल ग्रहण क्षमता। जैसे मैंने आपको ह्यूमस में बताया थी, इसी को मेनली ह्यूमस कहते हैं, है ना। तो जो मिट्टी जितना ज़्यादा जल को एब्जॉर्ब करके रख सके अपने पास, उतने लंबे समय के लिए रख सके, वो होती है उसकी जल ग्रहण क्षमता। ये सबसे बेसिक क्वालिटी होती है मिट्टी के अंदर। जितनी अच्छी जल ग्रहण क्षमता होगी मिट्टी उतनी अच्छी होगी। इसमें पोटाश, चूना और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम व लोह तत्व की पर्याप्त मात्रा होती है। काली मिट्टी है, इसका रंग भी काला किसके वजह से होता है? हल्का सा लोह तत्व या एल्यूमिनियम तत्वों की वजह से। फास्फोरस, नाइट्रोजन व जीवाश्मों की इसमें अभाव होता है। अच्छा, इसे
एक और दूसरा नाम भी है, इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। अच्छा, अब इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी क्यों कहा जाता है, इसका एक बेसिकली कारण है। इसमें क्या होता है, कुछ रासायनिक तत्व होते हैं जो अधिक मात्रा में होते हैं। जब मिट्टी सूखती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, और दरारें पड़ जाती हैं तो इसमें वायु भर जाती है अंदर, और वायु भर जाने के कारण ही इसे क्या बोलते हैं अपन, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। ये इसकी एक अलग क्वालिटी है। आगे, यह मिट्टी क्या है, कपास एवं दालों की फसलों के लिए उपयुक्त है ना। जो मध्य प्रदेश में यदि हम देखें तो इंदौर वाला जो बेल्ट मिलेगा वो हमारे लिए पर्याप्त इस मिट्टी का उपार्जन क्षमता जो कह सकते हैं अपन, उसमें वो देखने को मिलती है। अगला है हमारा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जैसा कि नाम है वैसा ही इसका रंग है। रंग किस कारण से है, वो आयरन ऑक्साइड की वजह से है। इसमें क्या है, यह अत्यंत रंध्र युक्त होती है, यानी बारीक होती है ना। गहरी होने पर भी ये उपजाऊ होती है। अच्छा, इसकी एक क्वालिटी है, जो खेतों में अपन जो जुताई करते हैं, पंजा वगैरह जो प्लाऊ वगैरह जो देते हैं, उसमें जितनी गहराई तक ये जाती है उतनी ज़्यादा ये उपजाऊ होती है ना। इसमें लोहा, एल्यूमिनियम व चूना की मात्रा अधिक होती है, और एक बेसिक चीज़ है इसकी कि वो शुष्क व ऊंचे स्थानों पर, जो पहाड़ों वाले स्थानों पर ये कम उपजाऊ होती है, जबकि निम्न भूमि पर ये अधिक उपजाऊ होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा लेटराइट मिट्टी। इसमें क्या है, जहाँ शुष्क व तर मौसम हो, और वो कैसा हो, बारी बारी से हो, है ना। उसमें क्या हो, शुष्क हो व तर हो और मौसम बारी बारी से हो, वहाँ पर लेटराइट मिट्टी होती है। इसमें चूना, फास्फोरस, पोटास की तो कमी होती है ना, परंतु लो ऑक्साइड व पोटास की मात्रा में अधिकता होती है। कहाँ, जहाँ गहरी लेटराइट मिट्टी होती है वहाँ पर लो ऑक्साइड व पोटास ज़्यादा होता है। 3 प्रकार की होती है, गहरी लाल लेटराइट मिट्टी, सफ़ेद लेटराइट मिट्टी और गहरी जल वाली लेटराइट मिट्टी, है ना। मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होती है, बोला भी जाता है इसको, है ना, जैसे कि सिनकोना, चाय, गेहूँ, दाल, ऐसा। चावल भी मोटे अनाज की फसल है, आदि फसलों के लिए उपयोगी होती है। ओके, अगला है हमारा मरुस्थलीय मिट्टी। ये मिट्टी क्या है, इसमें बालू की प्रधानता है, और ये कच्छ के रण, गुजरात का जो कच्छ का रण है दक्षिण पश्चिमी एरिया में, वहाँ पर ये मिलती है। अच्छा, कच्छ का रण क्या है, ये जो रेगिस्तान वाली स्थिति होती है, राजस्थान में है, गुजरात में है, ये क्या होते हैं, इनमें जो बारीक कण होते हैं वायु के साथ उड़कर किन्हीं और स्थानों पर जाते हैं, जिससे कि ये रेगिस्तान का प्रसार भी करते हैं, यानी बढ़ाते भी हैं। हालांकि ये हानिकारक भी हैं यदि कृषि की दृष्टि से देखा जाए तो, लेकिन ये है हमारे यहाँ पर। ये मिट्टी कैसी है, मोटी होती है, बालू की प्रधानता होती है, कम उपजाऊ होती है। उपजाऊपन इसका बढ़ाया भी जा सकता है, इट मे बी पॉसिबल, बट इसके लिए क्या करें, इसके लिए उपयुक्त सिंचाई की आवश्यकता होती है ना। ये भूमि क्या है, अधिक सिंचाई ना की जाए तो ये बंजर भी हो जाती है। थोड़ा बहुत होता है कपास, ज्वार वगैरह, है ना, ऐसी कुछ सब्जियां की भी फसल की जाती है, लेकिन उपयुक्त इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है मेनली। एरिया की बात करें तो एरिया में राजस्थान मिलेगा, गुजरात मिलेगा, दक्षिणी पंजाब मिलेगा, है ना। ये कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ये देखने को मिल जाती है। ओके, आखिरी है हमारा पर्वतीय मिट्टी, है ना। पर्वतीय मिट्टी क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणियों में ये पाई जाती है, चूँकि पतली होती है, थोड़ी सी दलदली होती है। अच्छा, दलदली में आपको एक बताएं, जब भी दलदल वाली बात होगी वहाँ पर मीथेन गैस निकलने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होगी। मिट्टी जो होती है, जैसे कि हमारा पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, मैंग्रोव प्रजाति देखने को मिलती है ना। गुजरात का कच्छ वाला एरिया, यानी जो हमारा जितना भी समुद्रीय एरिया लगता है वो सब एरिया लगभग थोड़ा सा कुछ ना कुछ दलदल पाए जाते हैं, है ना। और जहाँ पे भी दलदल होगा वहाँ पर मीथेन गैस निकलती है ना। ये मिट्टी कैसी होती है, पर्वतीय मिट्टी अधिकांशतः पतली, दलदली और छिद्रमयी होती है। इसमें क्या मिलेंगे, इसमें चीड़ के पेड़ मिलेंगे, मैंने आपको बताया, साल के पेड़ मिलेंगे ना। ये जो चट्टानों वाली मिट्टी जो प्राप्त होती है वहाँ से, हिमालय है, हिमालय से चट्टानों वाली मिट्टी प्राप्त होती है वहाँ पे। हिमालय के उन भागों में जहाँ ज्वालामुखी उद्गार होता है वहाँ पर ग्रेनाइट मिलता है, डोलोमाइट मिलता है और अग्नि चट्टानें पाई जाती हैं। जहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं, मेनली बात, जहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं वहाँ पर क्या मिलते हैं, ग्रेनाइट वगैरह ये मिलते हैं। ये हमारा आखिरी था पर्वतीय मिट्टी। अगला टॉपिक होगा हमारा क्या, मृदा अपरदन। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपको डाउट हो वो आप मेरे को कमेंट करके इसमें
कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।